आज की क्लास हमारी सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे है। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड कराएंगे और इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉड मास। बॉड मास वी बी ओ डी एम ए एस। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो वी का मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम वी आई विनिकुलम। ठीक। और बी, इस वी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है ऐड, यानी कि जो। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। विनिकुलम, इसमें क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसमें मान लो एक्स है, एक्स पे कोई बार लगा है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। और ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट होता है, इसके बाद मिडिल मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को फॉलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ, ऑफ का हम आगे चल के क्या होगा इसका, इसको हिंदी में का आएगा वहाँ पे, या ऑफ मिलेगा। डी में से भाग, ये गुणा, एड प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस। ये है वी वर्ड मास का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहाँ से चेक करना है। अगर विनिकुलम है तो उसको पहले सॉल्व करना है, अगर उसके आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, डी डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। जैसे लिखा मैंने 6/3 ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस का 3। ये मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको समझा रहा हूँ। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने लिखा था वी पी ओ डी एम ए एस। ठीक है, सबसे पहले इसमें विनिकुलम है नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 6/3 ऑफ 3 प्लस, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हमारा ब्रैकेट पूरा हो गया। इसके बाद जाएंगे इस पे ऑफ। अब इसके बाद ऑफ है उसको सॉल्व करेंगे। 4/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सीधा इसको डायरेक्ट ही करते हैं। 3 × 3 क्या हो जाएगा इसका, 9। इधर आएगा +1। अब ऑफ भी होगा, हमारे पास आएगा डिवाइड। डिवाइड यानी 6/9 लिखेंगे और +1 लिखेंगे। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 2/3 + 1 आएगा। इसको और भी सॉल्व करते हैं। 3 एलसीएम आएगा, 3 × 1 = 3, 3 + 2 यानी कि 5
अपॉन 3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। स्लाइड में दूसरी ले लूँ। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। 7/4 ऑफ 5 प्लस मिडल ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 4 माइनस का 3 प्लस 2 पर बार ब्रैकेट क्लोज और मिडल ब्रैकेट क्लोज। ये इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको अभी चीज़ बताई थी, एक VBOD तो सबसे पहले मैंने कॉलम इसमें दे रखा है, इसको आपको बार वाले क्वेश्चन को वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 डिवाइड 4 ऑफ 5 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट में लिखना है 4 माइनस 3 प्लस 2 5 ब्रैकेट क्लोज मिडल ब्रैकेट क्लोज। अब 7 डिवाइड 4 ऑफ 5 प्लस ब्रैकेट 5। अब यहाँ पे 5 माइनस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइड 4 ऑफ 5 प्लस, यहाँ 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसको आगे फिर करते हैं। ब्रैकेट हमारे खत्म हो गए, अब आता है ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करते हैं। डिवाइड 4 5 जा 20 20 प्लस का 4, इसको 7/20 लिखते हैं प्लस का 4। तो हो जाएगा एलसीएम 20 आएगा, 20 चौक 80 और 7 87/20 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई यानी कि सरल करो, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो करते हैं सॉल्व इसको। इसको 13 26 26 5 31 31/13 और परसेंट मतलब क्या होता है 100 ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9100 प्लस 17 1 17 17 1 18 18/17 इंटू सॉरी परसेंट मतलब 1/100 मल्टीप्लाई 10200 प्लस 3/5 17 और 13 यानी कि 30 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पावर लिखा है इसमें 1/3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 13 थे 7 बार कटेगा ये और 31 गुणा 7 करेंगे 7 एक अंदर 7 7 तिया 21 217 यहाँ पे आ जाएगा प्लस ब्रैकेट को लगा के रखना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 17 छक्के 102 18 छक्के 108 108 यहाँ पे आ जाएगा। 5 से 6 बार कटेगा ये 36 18 18 इसका हो जाएगा घात 1/3। जोड़ लेते हैं इसको 8 8 16 16 7 23 23 की 3 हासिल 4 1 1 2 2 2 4 2 1 3 इस पे घात हो जाएगी 1/3 और 1/3 को सॉरी 343 को हम लिखेंगे 3 7 की पावर में
3 ऐसा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 का, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 44 प्लस 444, 4 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 4, ये है। अब इनको ऐड करना है, ऐड ही करना है, तो सबसे पहले आप इसको लिख के ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, इसको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको काउंट करना है कितने, 1 2 3 4 5, तो लिखो 1 2 3 4 5। अब कितना है इसमें, सब में 4 4 है, तो इसका 4 का क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20, 2 4 चक 16, 2 18, 4 तिये 12, 1 13, 4 दून 8, 1 9 और 4 1 4, 49 380 ऑप्शन ए आंसर है इसका। अगर हम वैसे भी ऐड करना चाहेंगे तब यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन दिखाते हैं 34.14 का स्क्वायर माइनस का 7396, ऐसा है। तो सबसे पहले अगर डेसिमल लगा है, अगर इसको हम स्क्वायर करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको अप्रॉक्स में लिखा है तो इसको हटा देते हैं हम, ओनली 34 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, माइनस का 7396। ठीक, अब 34 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप निकाल सकते हैं इसको शॉर्ट तरीके से। अगर हम 34 का स्क्वायर निकालना है, वर्क करना है इसका, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, आंसर एक आएगी। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 12 का दो करेंगे दुगुना 24, 24 में एक जोड़ देंगे यानी कि 25। अब हमारे पास हासिल 2 हो जाएगी। अब करेंगे इसका वर्ग, 3 तरह के 9, 9 और 2 11, 1156 आ गया इसका, 1156 माइनस करेंगे 73 96, ये माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, माइनस लिखते हैं यहाँ पर 0 4 2 6। देखो यहाँ पे हमने इसके लिए यहाँ पर हटा दिया था, पर ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है। पहली बात तो आंसर हमारे माइनस वाले आएंगे, यानी इनमें से ए और सी में से एक होगा, प्लस इसमें 62, एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में स्क्वायर करने बताया था, आपको यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये आ गया। इससे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सुनो, सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए उसको बोलते हैं लैडर कॉन्सेप्ट, लैडर, लैडर कॉन्सेप्ट। लैडर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों की तरह यहाँ पर ऊपर नीचे इसको ऐड करवाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा समझाऊंगा। बोला x बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, मान लो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम अलग तरीका से करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐसे करके बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला आपको देखना है, ये वाला, ये आपको देखना है कितना है, 2/3, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक काउंट करना है, एक ये वाले डिजिट कितने हैं, 1
2, 3। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 आपको पॉइंट बना लो, 1, 2, 3। ठीक है? ये करने के बाद जो भी होगा इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नीचे कितना है 1, 3 गुणा 1 करेंगे तो क्या 3, और जो पीछे वाली संख्या है उसको ऐड करते जाते हैं, 3 एकम 3 प्लस 2 यानी कि 5। अब यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखो, यहाँ पे भी 1 लिखो। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 5 एकम 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, 8 एकम 8, 8 प्लस 5 है 13। ठीक है? जो लास्ट वाला डिजिट है उसको लिखो 13, उससे पहले वाला उससे भाग दे दो इसमें, 13/18। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैंने बोला इसके लास्ट वाले डिजिट को ले लो। यहाँ पे क्या है 1/2, इसको लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है? 1 और 2, 2। अब मैंने क्या बोला था, ये लिखने के बाद ये कितने हैं, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। ठीक। अब नीचे कितना है इसी जगह पे 2, तो 2 लिखो यहाँ पे, फिर कितना है 2, 2 लिखो, फिर कितना है 1, तो 1 लिख लो। ये वाला इस हमेशा इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और पीछे वाला क्या होता है, ऐड होता जाता है। 2 दूनी 4, 1 5। अब इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 और 10 2 12, ऐसे ऐड होते चला जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 12 एकन 12, और पीछे वाली जोड़ देंगे, 12 5 17। ये आ गया। हमने क्या बोला, लास्ट वाला है उसको ले लो यहाँ पे, उससे पीछे वाला उससे भाग दे दो, 17/12। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने वो लास्ट वन कितना है 1 2, तो आपको 1 और 2 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, कितना नीचे 4, 4 लिखो यहाँ पे, फिर 3, फिर 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 चौके 8 और पीछे वाला जुड़ जाता है, 9 हो जाएगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 9 तीस 27 2 29, और इसके साथ इसका होगा 29 दूनी 58, 58 और 9 यानी कि 67। अब इसका आंसर हो जाएगा 67/29। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अब आते हैं ये वाला बार वाले क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं बल्गर। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सुनो, बल्गर फ्रैक्शंस। सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। VULGAR, बल्गर फ्रैक्शंस। साइज छोटा कर लेते हैं, बड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, सुनो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.7 बार। अगर इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर जितने बार हैं उतना नीचे 9 आता है, और जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है, 7/9 ऐसे इसका ऐसे हो जाएगा।
अगर मिलेगा 0.23, अगर दोनों पे मैं बार लगा दिया तो जितने पे बार लगाए उतने 9 बट्टे में आएंगे हर की जगह पर, और जो ऊपर वैल्यू है उसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 0.27 पे बार। अगर मैंने यहाँ पे ओनली 7 पे बार लगाया है, सबसे पहले मैंने बोला जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पर 0 आएगा। अब पूरे 27 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो इस पे हो जाएगा 25/90, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं 0.235, यहाँ पर एक पे बार 5 पे बार लगाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, कितने पे बार है, एक पर, तो एक 9 लिखेंगे, बाकी पर नहीं है, कितने हुआ 1 2, तो 2 और 0 आएगा यहाँ पे। 235 पूरा लिखेंगे यहाँ पर, और जिस पे बार नहीं है उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, यानी कि 23, नहीं सॉरी, 23 कर दो। 2, 3 में से 2 यानी 1, ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक जैसे एक बता दूं एक और आपको, जैसे 1.123, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया बार इस पे, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे सॉल्व करना है, पहले नीचे लिखो बार पर कितने पर है, एक डिजिट पर, तो एक डिजिट की जगह 9 आएगा, बाकी कितने हैं इसमें बिना बार वाले 1 और 2। चलो इस पर और पढ़ा देता हूँ मैं। तो यानी कि 2 ना 9 आ जाएंगे इसमें। अब इसके बाद क्या करना है, पूरा डिजिट लिखेंगे 1123 माइनस, अब जिस पे बार नहीं वो माइनस करो 11, तो बचेगा हमारा 11, 11 1 2 बचेगा, ठीक है, बट्टा 9 से 90। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ रहा है भाई, कुछ और मत समझ लेना। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अभी लिखा है 0.63 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या मान होगा। तो मैंने क्या बताया था, 0.63 ये बार है, जितने बार हैं उतने 9 लिखना है, और जो नहीं है वो बचा उसको 63 ऐसे लिखना है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको काट दो आप 9 से, 9 7 63, और 9 से 11, 7/11, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। जीरो आपको क्या करना है, 60 भिन्न को रूप में व्यक्त करना है इसको भी। तो 3 4 6, 6 पर बार है, तो क्या करेंगे, जितने बार हैं उतना 9 लिखना है, जिस पर नहीं वो 0 आ जाएंगे। अब 346 पूरा लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उनको यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। कितना बचेगा, 6 में से 4 यानी कि 2, 4 में से 3 यानी कि 1, और 3, 312 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये वाला, यहाँ पे 9 से लिखें। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ये है 60 भिन्न क्या होगी, इसको फ्रैक्शनल भिन्न में बदलना है। तो अभी जैसे किया वैसे ही 1.0123 पूरे पे 12 भाई, पूरे पर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो मैंने ये क्या बोला, जितना बार है ना उतने 9, 1 2 3 4, तो 9 4 टाइम्स आएगा। मतलब लिखेंगे पूरा 10123, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करते हैं, नहीं कि 1, कितना आएगा 10122 अपॉन 9999, कौन सा इसमें ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.45 गुणा 1.22 बार। इसको सॉल्व करने के लिए इस पे बार लगा दो एक बार। जितने बार हैं उतने 9 आएंगे, ऊपर 45 आ गया, मल्टीप्लाई जितने बार हैं उतने 9 आएंगे। अब 122 लिखेंगे, यहाँ पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास 45/9 गुणा 121/99। अब 11 से काटो, 11 से 11 कटेगा, 11 से 9 बार कटेगा, 9 से 5 बार कटेगा और 11 से 9 बार कटेगा, यानी कि हमारे पास आएगा 5/9। पर 5/9 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें फिर। हमने बोला था ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लिखो, जितने नीचे 9 होते हैं उतने पर बार होता है, तो यहाँ बार लगा दो 0.0। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अरेंज द फ्रैक्शंस इतना एंड असेंडिंग ऑर्डर। आपको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो वही सबसे पहले क्या करें इसमें, एक आपको चीज बता देता हूँ बेसिक सी। हम्म, सुनो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक मैंने उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा 4/5 और लिखा 3/5। अब ये दो वैल्यू लिखी हैं, अब इसमें आपको बताना है बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अगर नीचे हमारे हर समान होते हैं तो ऊपर जो बड़ा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है बड़ा, यानी 4/5 और 3/5, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पर, 3/7 और 4/5 ये लिखा। अब इसमें बताना बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/7 लिखो और 4/5 लिखो। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो, 15 इधर आ जाएगा और 7 चौका 28 इधर आ जाएगा। जो बड़ा है उधर क्या चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, इस पे साइन ये वाला आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन दूसरा और ले लो यहाँ पे, 6/7 8/9 ये है। इनमें बताना बड़ा कौन सा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो, इधर कर दो, 6×9 = 54, 7×8 = 56। कौन सा बड़ा है इधर, ये वाला, तो ऐसे लगा दो इसका आंसर ऐसे करके, ठीक है। अगर हमारा एक और इस तरीका इसमें, या कैसे करना है, अगर 6/7 है और 8/7 है, 8/9, इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। अगर डिफरेंस सेम है, अगर आपस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश हर में डिफरेंस 1 का है दोनों में, तो जो ऊपर बड़ा होता है वही हमारा बड़ा होता है। इसको डायरेक्टली हम ऐसे चिन्ह लगा सकते थे इसको, ठीक है। अगर जैसे मैंने बड़ा नंबर लिखा, 11/22 यहाँ लिखा मैंने। ये इसमें बताना है आपको बड़ा कौन सा है, तो इसमें डिफरेंस कितने का, 1 सेम है, इसमें भी सेम है। तो इसमें ऊपर बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे इसका आंसर लग जाएगा, यानी ये बड़ा इधर वाला 1131 हमारा बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 5/9 4/7 3/5 और 2/3 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए क्रम में। अब चेक कर लेते हैं, चलो
इसमें यहाँ पर लिखते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर इसको ऑप्शन से करो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 या 21, इधर करेंगे 4 पंजे 20। हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। हुँ, इसका भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 7 पंजे 35 और 9 चक 36, यानी कि ये वाला बड़ा है इधर। ये 5 दूनी 10, इसका कर लेते हैं 3 तरह के 9, ये वाला बड़ा है इधर। 4 निमा 36 और 5 सत 35, इसमें ये बड़ा है। अब इसमें बताना क्या है आपको, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में देखो यहाँ पे कौन-सा हो सकता है? यहाँ तो होगा नहीं कि 20 के बाद क्या आ रहा है, सॉरी 21 के बाद 20 आ रहा है, तो आगे ये घट रहा है, तो ये गलत, ये तो होगा ही नहीं, ये गलत ऑप्शन। ये 10 के बाद 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 35 के बाद 36, 36 के बाद 35 आ रहा है, ये गलत होगा। अब 35 के आगे 36 आ रहा है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसको हम शॉर्टेज से भी कर सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? अगर वन वैसे करना चाहे तो कर लो, बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं करना है आपको, ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का कौन-सा पद मध्य ठीक आएगा? यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखना है इसको। तो घटते हुए क्रम में लिखने के बाद जो बीच में मिडल मध्य में एक जो एक टर्म आएगा उसको पूछा गया है। तो उसको हम कैसे करें? चलो सॉल्व करते हैं इसको। 7/8, 6/7, 11/13, 17/20 और 23/25। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो कॉमन डिफरेंस, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 1, इसके बीच में 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में 2। इसमें 2 3 आ रहा है, 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो आपको 6 बनाना पड़ेगा हर जगह। तो यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। यहाँ पर भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा। हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा। अब ये मल्टीप्लाई इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर गुणा कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 42 इसमें आ जाएगा। 6 गुणा 6 36, 3 गुणा 11 यानी 33, 2 गुणा 17 यानी कि 34, और 3 गुणा 23, 23 तिया 69। अभी बताना है। अब आपको बताना है कि घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो बीच में टर्म कौन-सा आएगा? ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखते हैं इसको। पहले सबसे बड़ा लिखेंगे कौन-सा है? बड़ा यानी कि इसमें 69, 69 की वैल्यू कितनी है? 23/25। ठीक है, ये सियान लगाएँगे। नहीं, ये तो बड़ा है ना, इधर लगाएँगे। इसके बाद 69 से छोटा कौन-सा है यहाँ पे? 42, 42 की वैल्यू 7/8। 42 से छोटा यानी कि 36, 6/7। अब 36 से छोटा 34 यानी कि 17/20। इससे छोटा 33 यानी कि 11/13। अब इसने पूछा है मिडल टर्म है, मध्य पद पूछा है इसमें। 2 दर से 2 दर से, बीच में कौन-सा? ये वाला 6/7। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है। हुँ, देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है, एक बार इसको हम ए मान लें, इसको भी ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको बी मान लें। तो यानी कि ए इंटू ए करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो हम इसी पे अप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस करेंगे इसको।
तो 1243 प्लस 928 ब्रैकेट क्लोज। 9 से 1243 और माइनस का 9 से 28 बट्टा 315। सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसको जोड़ते हैं हम। 8 3 11 और 4 तो 6 7, 9 2 11, 1 2 2171। ये होगा ब्रैकेट बंद। इधर माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो यानी कि 5 आएगा, और इधर 3 में से 2 यानी कि 1, और 9 में 12 में से 9 गए यानी 3 बट्टा 315। 315 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 2171, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 में इसमें भी लग रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो अभी पढ़ के आए हम। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए, एक ब्रैकेट में एक प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए इसकी प्रॉपर्टी, इसी से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में 11.12, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। चलो लिख जोड़ करते हैं, ये वाला ए प्लस बी प्लस में 8 1.2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें माइनस करेंगे 11.12 माइनस का 8.12 बट्टा, बट्टे में क्या है ये 3 स्क्वायर, तो यहाँ से 0.3 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह सेम है इसीलिए। तो यहाँ बचेगा 0.3 प्लस 18.94। ऊपर वाले जोड़ेंगे 8 11 8 19 होता है। 11 8 19 दशमलव क्या है 24 2 2 4 19.24 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आएगा 3 माइनस करने पर, यहाँ पे 0.0 लिखना है और ब्रैकेट में इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 4। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो हमने ऐड करा है 18.94, 3 0 4 9 3 12 19, यानी कि यहाँ पे आया 19.24। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/03। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए अगर डेसिमल पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लग जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से जाएगा 10 बार, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 14। इसमें लग रही प्रॉपर्टी ए स्क्वायर, इसमें दूसरी लग रही है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, जब ऐसा होता है तो ये 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, इस ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस, अब प्लस बी आ गया, ए माइनस बी, देखो आ रहा है ए माइनस बी, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट में ए की जगह इसको मान लेंगे और बी की जगह इसको मान लेंगे, यानी कि 231 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी कौन सा है 19 का स्क्वायर, ऐसा। और नीचे ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, यानी 231 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ऐसी कंडीशन बन रही है।
ठीक है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो वैसे सीधा आप इसको आंसर कर सकते थे कि ऐसी कंडीशन होती है तब 2 के मल्टीपल में होता है, तो इसका आंसर ये कट जाते हैं, तो इसका आंसर 2 लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान क्या है? 0.1 का वर्ग ये ऐसा है, इसका स्क्वायर इसका लंबा जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी प्लस सी ए, ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ab बी सी और सी ए, ऐसा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसी क्रम में हम इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ए की जगह कितना है, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे इसको। 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ पे लिखा है ये, तो इसको सेम वैसे लिखा रहने दो, 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0009, ऐसा दिख रहा है। तो अब डायरेक्ट हम इसको काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है या पॉइंट का 0 1 है, तो इसको यहाँ पे एक 0 कम करना पड़ेगा। 0 कम करने के लिए यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। पहले इसको 1/10 1/10 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला सेम टू सेम पहले लिखते हैं एक बार, प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बट्टा, अगर यहाँ से 1/10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे अंदर बचेगा 0.1, एक 0 कम हो जाएगा, प्लस 0.01 प्लस 0.009, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो सेम टू सेम कट गया, ये हमारा कट जाएगा हमारा एक बार, ठीक है। हमारे पास ऊपर बचेगा 0.G प्लस 0.01 प्लस 0.09 अपॉन 1/10, ऊपर वाला ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कैसे, यहाँ पे 0.009 लिखो, फिर पॉइंट पे 0 1, फिर 0.1, जहाँ 1 नहीं वहाँ पे 0 0 कर दो, कोई वैल्यू नहीं है, 9 1 1 0, ये ऐसा आ रहा है। तो लिखेंगे 0.119 बट्टा 1/10, जो लटक रहा है ऊपर इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.19, इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो सेम दिख रहा है, इसको ए मान लेते हैं, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, सेम सेम है ना। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ऐसी कंडीशन ये होती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, ए क्यू की जगह, और नीचे क्या बन रही है देखो, ये बनना है ए स्क्वायर, ए इसको हमने माना था ऊपर, तो यहाँ पे ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनना है, बी बना था बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए इंटू बी। देखो यहाँ पे ऐसी कंडीशन कहाँ है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए माइनस का ए बी है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस का ए बी है,
तो ऐसा यहाँ पे बनना है। तो अगर हम इसकी जगह पर इसको लिखेंगे तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक बार इसको, तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, 0.051 प्लस बी की जगह कितना है ये वाला 0.041 ब्रैकेट बंद कर दो। अब ए स्क्वायर कितना है, यानी कि ये वाला, इसको हम 0.051 इंटू ए यानी कि स्क्वायर में कर दें, ठीक है, स्क्वायर में कर देते हैं इसको हम, क्योंकि जगह नहीं है इसमें, बड़ा हो जाएगा इसमें। प्लस बी स्क्वायर का कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक बार मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे, बनेगा नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार। यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, इसीलिए सही आएगा ये, यानी कि ए प्लस बी 0.51 0.051 प्लस बी वाला ऑप्शन है, यानी कि 0. एक सेकेंड, 0.041 प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ए स्क्वायर यानी कौन सा है, ये वाला, इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में 0.05, दो बार लिख लेता हूँ, 0.051 प्लस, ये माइनस लिख लेता हूँ पर ए बी वाला, तो 0.051, मैं ए बी को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा काटने में, इंटू 0.041 प्लस यानी कि बी स्क्वायर 0.041 इंटू 0.041 अपॉन करेंगे इसके। आपको देखने में बड़ा लग रहा है बट ये बड़ा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा। और नीचे कितना है ये वाला, नीचे वाला जो है उसको लिख दो सेम टू सेम 0.51 इंटू 0.051 माइनस का 0.051 गुणा 0.041 प्लस 0.04 इंटू 0.041, यहाँ पे एक आएगा और ये है, देखो सेम टू सेम ये बन रहा है, देखो ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये वाला कितना 0.051 प्लस 0.041 ये बचेगा, इसको ऐड कर देंगे 290.0 ये 0.092 कौन सा है ऑप्शन, इसका आंसर ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना, आपको गलत बताना, ठीक, गलत कथन चूज करें। टू इवन नंबर्स कैन बिकम ए को प्राइम नंबर्स, दो सम संख्या है, दो सम संख्या कौन सी, मान लो 4 और 6 ले लो, दो सम संख्याएं सहभाज्य संख्या बन सकती हैं, सहभाज्य संख्या बन सकती हैं, देखते हैं, एक का फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होता है, 2 होता है और 4, 4 के लिए, और 6 के लिए 1 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो को प्राइम नंबर क्या बताया था, उसका कॉमन एक 1 रहता है, बाकी जो पेयर होते हैं उसके अलग डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे दो पेयर सेम हो गए, तो ये एक ऑप्शन क्या होगा इसका, गलत होगा, उसने गलत ही पूछा था, यानी इसका आंसर यही होगा, ठीक है, बाकी सही है। यहाँ लिखा है दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा और हमेशा एक होता है, मैंने आपको बताया था, सहभाज्य संख्याओं के लिए कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन एक होता है उसका, ठीक है, एक, यानी ये बात सही है। दो सहभाज्य संख्याओं का
एलसीएम हमेशा क्या है, उनका गुणनफल में होता है, ये भी बात सही है। और ये मैंने आपको बताया ही था, आपको प्राइम नंबर ही एक को प्राइम होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या गया, चार संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, यानी कि इसका एलसीएम पूछा है, एटलीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले एक चीज, मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, आप देख लो एक बार। सुनो, एचसीएफ is called the highest common factor and LCM least common multiple। जैसे मैंने लिखा 16, सॉरी 12 और 18, ये दो संख्या लिखी। अगर मैं 12 का क्या करूंगा, यहाँ पे फैक्टर करूंगा। कैसे करेंगे, 12 के क्या होते हैं, 2 की पावर 2, 4 × 3, ऐसे ले सकते हैं। 18 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 1 और 3 × 3 = 9, 18, 3 की घात 2, ऐसे करके। अगर आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए जो लीस्ट पावर होती है, कम से कम आपको पावर मिलेगी, उसको लेना है। इसमें किसकी पावर कम है, सबसे पहले 2, 2 1 ले लो। इसमें किसकी है, 3 1 3 की ले लो, यानी कि 2 × n क्या आएगा, 6, यानी कि इन दोनों का एलसीएम, वो सॉरी एचसीएफ 6 आ जाएगा। एक और एलसीएम चेक करना है आपको, तो सब मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की 2 है, और नीचे वाले में 3 की 2 है। 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं डायरेक्टली, 12 इंटू ऐसे करके, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 3, 9 तो कटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, 3 से 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 से 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, देखो एलसीएम आ गया 36, ये हमारा एलसीएम ऐसे आ जाता है। और एचसीएफ आपको डायरेक्ट चेक करना था, तो 12 का डिवाइड करते हैं 18 में, 12 × 1 = 12, यह बचेगा 6, जो है इसका जो ऊपर लिखा है उसमें डिवाइड देंगे, 6 दूनी 12, यानी अगर पूरा डिवाइड चला गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 एचसीएफ। ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, एक और मैं स्लाइड लेता हूँ यहाँ पे। जैसे एक आपका, जब हम एचसीएफ एंड एलसीएम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर होते हैं, एक फर्स्ट नंबर और एक होता है सेकंड नंबर, आपस में बराबर होते हैं। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। हो सकता है दो दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले, इनमें से कोई हम वैल्यू एक निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि चार संख्याएं 15, 35, 42 और 72, इनमें क्या बनाना है आपको, लघुत्तम समावर्ती क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है और डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 72 है, 72 में क्या होता है, 8 × 9 होता है। ठीक है, 8 × 9 तो 9 का भी इसमें मल्टीपल हर एक में आंसर में होना चाहिए। तो 9 के लिए हमने आपको एक डिजिटल सम बताया था, डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कितने, 2 2 4 1 5, 4 5 9, ऐसे नहीं करेंगे, इसकी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी मैच कर जाएंगे, ऐसा नहीं मत करो। तो आप इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 15
35, 42 और 72 एक साथ में ले लेते हैं। 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 से 15 ये कटेगा नहीं, 35 भी कटेगा नहीं, 21 कटेगा और 36 कटेगा। 2 से 15 भी नहीं जा रहा, ना 35 जा रहा है, ना 21 जा रहा है, यहाँ पे 18 आ जाएगा। और 2 से भी एक और कटेगा, यहाँ पे 15, 35 और 21 ये भी नहीं कटेंगे, ये 9 और अब देंगे इसका 3 का। 3 5 से 15, 35 नहीं कटेगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 ये कटेगा। अब इसके बाद 3 का भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, बाकी का 5, 35 और 7। इसके बाद आएगा 5, 5 का लोग 5 बन जाए 5, 5 7 जा 35 और 7 का भी सेम टू सेम लिखेंगे, बाकी का अब आएगा 7, ये 1 है, 7 से 1, 7 से 1 ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम के लिए, एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 पंजे, अब गुणा कर लो 72 का 5 का, 5 दूनी 10, 8 1, 5 7 35, 360, 360 गुणा 7, 0, 7 6 42, 8 4, 7 तिये 21, 4 25, 25 और 20 कौन सा है इसका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछा है, 256, 36 और 436 का। हाँ अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, चेक कर लेते हैं भाग दे के ही, क्योंकि उसमें जो कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आता है, उसमें सबका भाग जाता है। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अब 8 से चेक कर लेते हैं, 8 तिये 24, 1 8 3 16 ये कट गया, 8 1 8, 5 बचेगा, 8 7 56 ये कट गया, 8 5 40, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 8 चौके 32 ये नहीं जाएगा, यानी 8 से तो जाएगा, 8 इसका आंसर गलत हो जाएगा। 12 से चेक कर लेते हैं, 12 दूनी 24, एक बचेगा 16, 12 का नहीं जाएगा इसमें, 12 एकन 12, यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, 12 तिये 36, 7 हो जाएगा 76, 12 छीं 72 ये भी नहीं जाएगा, यानी ये भी गलत। 2 का तो नहीं चेक करेंगे, छोटा है, इसका हाईएस्ट देखना है इसमें से, यानी कि 4 से आएगा, 4 छीं 24, 4 छक 16, 4 तिये 12, 4 छक 16 और इसमें भी 4 एकन 4, 0 4 9 36, इसका आंसर एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा, बाकी का ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएँ 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में हैं और उनका एलएसएम लासा एलसीएम 180 है, तो इसका एचसीएफ बताना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये अनुपात दे रखे हैं 4 अनुपात 5 अनुपात 6, इनको 4x मान लेते हैं, 4x, इनको 5x, इनको 6x। अब कह रहा है इनका एलसीएम क्या है, अगर इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 4 5 6 का कितना आएगा, 4 पंजे 20 तिये 60, 60x आएगा। ठीक है, 60x और एलसीएम कितना हमारा 180 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 18, x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 क्यों आएगा भाई, 3 आना चाहिए, 3 आएगा, 3 आएगा। अब 3 आया, 3 इसमें रखेंगे, 3 का यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही है, बाकी तो नहीं जाएगा, तो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ना ये है ना ये है, यानी कि इसका आंसर सी होगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 72 है, उनका अंतर का योग, उनके अंतर का उनके योग का 1/9 है, तो एलसीएम बताइए। ठीक है, ये कह रहा है 2 संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई मान लेते हैं कितना है 72, उनकी अंतर
उनके अंतर यानी x माइनस का y, उनके योग यानी x प्लस वाई का 1/9 है। तो x माइनस वाई यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 72। तो 72 लिखो, 1/9 इसमें लिखा है पहले से, नौटे 72। x माइनस का वाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा निकल के। हमारे पास x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है। इसमें पूछ क्या रहा है? इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम में से नहीं आएगा, पहले हमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है? 72 और x माइनस का y बराबर 8 है। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x बराबर 72 और 8 आते हैं 80। तो x इज इक्वल टू हमारा कट जाएगा 2 से, 80 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, यानी x की वैल्यू आ गई 40। तो x प्लस वाई बराबर हमारा 72 है, x की वैल्यू कितनी है? 40, प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 72। ठीक है, वाई बराबर हम 72 में से माइनस करेंगे 40, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3, 32 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब 22 एलसीएम दोनों का कितना आएगा? तो एलसीएम मैंने बताया आपको अभी निकालना। तो 40 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 का ले लो यहाँ पे, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 5 एकन 5, 4 बचेगा, 4 एकन 4, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 160 आएगा इसका, 160। ऑप्शन इसका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 11 गुना है। इनमें से एक संख्या 8 है, एलसीएम और सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है। दूसरी संख्या बताओ। मैं आपको पीछे एक चीज बता के आया था अभी, एल के पहले इसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 11 गुना है, यानी एलसीएम है ना, उनके एचसीएफ का 12 गुना है। तो यहाँ से हम एल बट्टा एच एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकाल लेते हैं। 12 बट्टा क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12 बट्टा 12 एक्स स्क्वायर लेते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? 52 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है? 52। तो यहाँ पे इसका अनुपात दे रखे हैं 12 एक्स प्लस एक्स बराबर कितना है? 52, यानी 13 एक्स इजक्वल टू 52। यहाँ से एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, 13 चौके 52, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डाल सकते हो, 12 इंटू 4 करेंगे 4, यानी कि 48 बट्टा 4, यानी कि एलसीएम हमारा 48 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो हमने अभी भी आपको एक चीज बता के आया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे? 48, एचसीएफ हमारा 4 बराबर फर्स्ट संख्या, इसमें एक संख्या दे रखी है 8, तो यहाँ पे सेकंड इसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो 8 से 6, 6 चौक 24, यानी दूसरी संख्या हमारी कैसी आ गई? 24 आ गई। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा हमारा? 24। 24 ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं। सबसे अगर कोई भिन्न में कोई एलसीएम पूछा गया तो ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपरी वाली, जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपरी वाली संख्याओं को निकालते हैं एचसीएफ,
और नीचे वाली का निकालते हैं हम HCF। ठीक है, अब 9 12 18 21 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेते हैं भाई, 9 एलसीएम कितने का, 9 12 18 और 21। एलसीएम लेते हैं, इसका ले लो भाई। 9 12 18 21, 2 से यहाँ पे 6, यहाँ पर 9 और ये 21। अब 3 से 3, 3 से 2, 3 से 3 और 3 से 7, फिर यहाँ पे 2 आ गया। 3 से खाते 3 से 1, यहाँ पर 2 बचेगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा 7। सॉरी 3 तो बन हो जाएगा, इसका बन हो जाएगा यहाँ पे। 3 का तो एक आ जाएगा यहाँ पे, 1 और यहाँ 7 बचेगा। अब 2 से 1 आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बचेगा 7 और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 3 18 18 36, 36 सत्ती कितने हो जाएंगे, 36 गुणा 7, 7 6 42, 7 1 की 4 25, 2 से 52, ऊपर क्या आ जाएगा 2 से 52 बटा एचसीएम इसमें कितना है, इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 252 में से ऑप्शन एक ही, तो इसको हम इसको लगा सकते हैं, पर यहाँ पे अब आपको एचसीएफ भी बताया था। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं डिवाइड देख के देख लेते हैं। 10 का 25 में भाग दे दो, 10 दूनी 20, 5 बचेगा। अब 5 का भाग इसमें दे दो, चला जाएगा पूरा, 5 दूनी 10। ऐसे चेक करते जाएंगे तो इसका एचसीएफ भी हम पे 5 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एचसीएफ निकालना है इसका। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे एचसीएफ तो ये पता है हमें एक ही आना है इसका। ठीक है, और नीचे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 30 36, 36 एक ऑप्शन है इसमें, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतने 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 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखें 3.6, 0.54, 1.08, ये है आपका। अब इसके बाद कैसे क्या करना है इसमें, डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ तीनों में करेंगे, अगर इसमें 100 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 360, यहाँ करेंगे तो 54 और यहाँ करेंगे तो 108, ये आ गया। अब इनमें एचसीएफ क्या आएगा, चेक करते हैं। चौवन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन एक ही दिख, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से आने एचसीएफ तो इसका ए आएगा। अब लगाना कौन सा है, अभी हमने क्या किया था, सब में मल्टीप्लाई किया था। अब उसको वापस करने के लिए इसमें डिवाइड देंगे, कितने का, 100 का डिवाइड करेंगे। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, ये एलसीएम नहीं आएगा, एचसीएफ एचसीएफ ये नहीं आएगा। सेकेंड, यहाँ पे 8 लिखने दो मेरे को। एचसीएफ आई, जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 18 आएगा, उसको अलग से आपको फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है, तो क्या करें, सबसे पहले जो ऑप्शन 18 आ रहे हैं, अभी हमने इसमें मल्टीप्लाई करके 100 का तब ऐसे सॉल्व करके लेके आए थे, तो इसको वापस करेंगे हम, वापस पॉइंट में जाना है डेसिमल में, तो 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट के बाद एक ही ऑप्शन यानी डी। तो इसका इसका आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9
ये भी डेसिमल में, तो इसको आपको डेसिमल हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार 9, 8.1, 0.27, 0.09, ठीक है, ये है। अब डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हटेगा। तो अगर यहाँ पे एक 100 का गुणा करेंगे तो 900 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 810, और यहाँ पे करेंगे डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ पे करेंगे ये हट जाएगा। एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या है, पहली बात तो 810 तो आएगा ही नहीं। हम्म 9, एलसीएम आएगा 8100। एलसीएम लेंगे, अगर इसमें एक जीरो है ना, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा हमने, तो 8100 हो जाएगा। एक जीरो एक्स्ट्रा है तो इधर लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, और हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो अब 100 का इसमें भाग दे देंगे, तो 2 जीरो जो कट जाएंगे, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुपदों ये है और ये है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ पूछा है, इसमें इसमें कॉमन क्या आएगा। कॉमन देखो, या तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करोगे तो अगर इसको हम ऑप्शन डी ले लें यहाँ से, एक्स बराबर 1 माइनस का 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1, अगर एक्स बराबर 1 रखने पर 0 होता है तो आंसर इसका सही हमारा यही होगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ इसके रखेंगे 1 और 3, माइनस का 2 और 2 प्लस का 2, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 माइनस का 1 और प्लस का 1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो सकता है इस केस में। पर आपको वैसे नहीं करना, तो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, कैसे करेंगे वैसे। अभी लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस का 1, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब इसको भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस का पी क्यू ए माइनस बी का होल क्यू है, बन रहा है ये। तो ये कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस का एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर एक्स माइनस का 1 का होल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर यानी ये ऑप्शन आएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कॉमन आएगा। ठीक है, अगर मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का 2x क्यू प्लस का एक्स, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लूँ, यहाँ पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1, तो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी ए एक एक्स है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी कॉमन यही आ रहा है, और यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 और 3000 के बीच में वह कौन सा, अरे ऑप्शन कहाँ है इसके, चलो ऑप्शन नहीं लिख पाए इसके। 2800 और 3000 के बीच कौन सी संख्या है जिसे 24, 32, 45 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो सुनो क्या करना है इसमें। अब ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन कट गया यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन 29, 60 और बी 28, 40, और सी वाला ऑप्शन लिख लो यहाँ पे 28, 80
उस और डी ऑप्शन 29, 20। इसमें पूछा है कि 2800 के बीच में और 3000 के बीच में, 2800 और 3000 के बीच में बताना है आपको, वो कौन सी संख्या है जिसपे 24, 32 और 45 से पूरा भाग देने पर जीरो शेष, कोई शेष नहीं आता, यानी उसका शेष जीरो आता है, वो आपको बताना है। अगर इसमें जोड़ते जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तब इसमें जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो अगर उसमें डिवाइड जा रहा है, यानी 45 का किसी में भाग जा रहा है, यानी 5 इंटू 9 जा रहा होगा 100%, 4 का भी जा रहा होगा उसमें, 9 का भी। अब इसमें 9 का डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम देखो, 9 दो 11, 11 से 17, 17 डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8, 8 दो 10 या 14, 14 डिजिटल सम कितना आएगा 5, 8 दो 10 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9, 9। इसका आंसर क्या होगा सी। इसको भी चेक कर लेते हैं, 4 9 4 13, 13 का आपस में जोड़ेंगे यानी कि 4, ये तो नहीं होगा, यानी डिजिटल सम से यहाँ से आप इसको आउट कर सकते हो। इसका आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, 2800 और 80 के बीच में, सॉरी 2800 और 3000 के बीच में, 2880 एक ऐसा संख्या है जिसमें भागा जाएगा किसका किसका, 24 का भी जाएगा, 32 का भी जाएगा और 45 का भी जाएगा। ठीक है, ऐसे है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है, तो वह है, यानी कि वो संख्या बतानी है कौन सी, जिसमें भाग देने पर वो संख्या, जैसे 15 से भाग करने पर कोई संख्या, यहाँ पर नंबर, और एक में क्या बच रहा है 8 बचता है। अगर कह रहा है कि एक नंबर में फिर भाग दे रहे हैं हम 30 का, फिर भी 8 बच रहा है। अगर किसी नंबर में फिर हम भाग दे रहे हैं 45 का, फिर भी 8 बच रहा है, ऐसा शेष बच रहे हैं, ऐसा ही कह रहा है। तो संख्या क्या है, अब ऑप्शन से हम क्लिक करें तो अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 8 बच रहा है, अगर किसी संख्या में से और इनमें से ही आएगा ऑप्शन, कोई भी आगे इनमें से एक ऑप्शन हमारा आएगा, तो उसके लिए अगर ऑप्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे किसी में 8 बच रहे हैं ना, तो उसको 8 को हटा देते हैं, अगर इसमें 8 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 90, अगर इसमें 8 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 × 8 का 75, इसमें से 8 हटा दें तो कितना आ जाएगा 13 में से 8 यानी कि 105, इसमें से 8 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 86। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सी संख्या इसमें पूरी डिवाइड कर रही है 15, 15 दूनी 30, वो 15 छक्के 90, 30 तिया 90, 15 दूनी 90, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 98। 98 ऐसी संख्या है जिसमें 15, 30, 45 का भाग देने पर शेष कितना बचता है 8 बचता है। अब चेक भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे 90, 98, 98 में देना भाग 15 का, 15 छक्के 90, कितना बचेगा 8, 30 का भी चेक कर लो 98, सॉरी 30 तिया 90, तब भी बच रहा है, देखो 8 बच रहा है, हर केस में से 8 बचेगा। ऐसे ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर 4, 6, 8 आते हैं। सुनो इसमें क्या कह रहा है, सेम वैसे ही कह रहा है भाई, जैसे कोई संख्या है, अगर उसमें 15 का भाग देते हैं उसमें रिमाइंडर हमारा 4 बचता है, अगर उसी नंबर हम 17 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर शेष 6 बचता है, अगर उसी संख्या में हम 19 का भाग करते हैं तो हमारा पास रिमाइंडर 8 है। इसमें अलग-अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, अलग-अलग शेष आ रहे हैं, तो वो नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, पहले 4 को चेक कर लेते हैं। अगर इसमें 4 माइनस कर दें कितना आएगा हमारे पास 45, 4 4 ये आएगा 48, 4 हटा देंगे इसमें से तो हम 48, 3 0, यहाँ पे आएगा 48, 41, 48 और 28, हमने 4 हटा दिया,
ठीक है। अब 15 का भाग देना किस में जाएगा? इसमें तो नहीं जाएगा। इसमें 15 × 45 नहीं आएगा। 15 × 45 3 34, 15 × 30 41 नहीं जाएगा। 15 × 45 3 बचेंगे 33 हो जाएगा। 15 × 30 फिर 3 बचेंगे 15 × 30 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको हम हटा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन से भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं जल्दी। अब इसके बाद क्वेश्चन 31। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 216, 358 और 454 को विभाजित करने पर 9, 13 और 17 शेष बचे। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है आपको जिससे से 216, 358 और 454 से विभाजित करने पर इतने शेष बचते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? क्या कैसे रहा है? ये बोल ऐसे रहा है कि 216 अगर हमें किसी संख्या का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है शेष उसमें? 9। अगर 358 में हम भाग दें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 13। अगर 454 में हम भाग दें तो हमारे उस केस में रिमाइंडर आता है 17। तो जो संख्या डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या बताएं। ठीक है। अगर देखो, अगर इस संख्या में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 207। अगर इस संख्या में 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 345। अगर इस संख्या में से हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा तो 437। ठीक है। इसका हम अब ऐसा आगे, अब इसको शॉर्ट से तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 207, 345 और 437। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। 15 में 7 यानी 8, 3 और 1। इसका डिफरेंस 7 में से 5 यानी कि 2 बचेगा। 13 में से यानी कि 4 यानी कि, अरे 9 बचेगा यार, 9 बचेगा। अब इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस 18 में 8 में से 2 यानी 6 और 4। अब देखो ये संख्या बच गया ना, इस संख्या में किसका भाग जा रहा है? 27 का नहीं जाएगा, ओनली इसका 23 का जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, 23 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 47, 45, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। कैसे कह रहा है ये? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं 47, 95, 187 भाग देने पर, ठीक है, समान बच रहा है। तो समान बच रहा है तो नहीं लिखेंगे उसको। एक चीज बता देता हूँ। 47 बट्टा कोई संख्या भाग दे रहे हैं तो शेष क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर 95 भाग दे रहे हैं तब भी उसका सेम ही आ रहा है। 187 में डिवाइड कर रहे हैं तब भी उसका सेम आ रहा है। सेम इसमें क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर, समान रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए? सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ, डिफरेंस वाला। 47, 95, 187। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 15 में 7 यानी कि 8 और 4 48। इसके बीच में डिफरेंस 7 में से 5 यानी कि 2, 18 में से 9 यानी कि 9। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 12 में से 8 यानी 4 और 8 में से 4 यानी कि 4। 44 में किसका डिवाइड जाएगा? 8 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। छोटा हो जाएगा। बड़ी संख्या बतानी, इसमें बड़ी पूछा, इसमें क्या जाएगा? 4 इसका आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इस क्लास का पीडीएफ से रिवीजन करने के लिए, क्लास नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डी कॉन्सेप्ट क्लासेस
फॉलो ऐड कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएँगे आपको। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको करंट अफ़ेयर्स के अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पे आप करंट अफ़ेयर्स को पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्लास डेली कराई जाती है, आप यहाँ से डेली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इससे भी पहले और भी क्लास हो चुकी हैं, उनको भी आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।